हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड आज हम आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेके। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट आपकी एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो कट हो चुका है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका फर्स्ट चैप्टर स्किप हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली आपको ये बताया गया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली रिप्रोडक्शन है क्या, ये बताया गया था। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली आप न्यू जनरेशन का बनना या प्रोड्यूस होना, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। और ये कैसे होता है? ऑफ स्प्रिंग का बनना बेसिकली कैसे होता है? आपके पेरेंट्स की मदद से। किसी भी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन ही देख लो, तो उनमें हमें किसी न्यू ऑफ स्प्रिंग को बनाने के लिए किसी एक की जरूरत होती है। तो ऐसी आपकी दो रिप्रोडक्शन होती है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होती है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिंगल पेरेंट। आप सिंगल पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बना नहीं देते, मतलब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एंड जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि आपके न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, मतलब होने के लिए, आपको टू पेरेंट की जरूरत पड़ती है, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों बहुत डिफरेंट है। कुछ नहीं है, दोनों में इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक में एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, एक में दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन नहीं होती जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी वेरिएशंस होती है। तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आपके मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, जिसकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। अब अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं, तो आप देखते होंगे अपने आसपास कितने प्लांट्स में फ्लावर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, उनके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स आती है। तो आपको क्या लगता है ये किस वजह से पॉसिबल है? फ्लावर्स का बनना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक इंडिकेशन है। बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं, या उनके अंदर डिफरेंट परफ्यूम की स्मेल्स, जो मतलब परफ्यूम जो बनते हैं उनसे, वो स्मेल्स जो होती है, जो सेंट होता है उनके अंदर, दीज आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो डिफरेंट फ्लावर्स या दो प्लांट के मेल एंड फीमेल मेटिंग बेसिकली करते हैं, तब आपकी एक नई प्रोजेनी बनती है, न्यू कलर बनता है, न्यू फ्लावर बनता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। और अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक वर्ड से और जानते हैं, एंजियोस्पर्म। हम फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोल दो या एंजियोस्पर्म बोल दो, एक ही बात है। अब अगर हम देखें तो फ्लावर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। कोई पूजा में चढ़ा रहा है, कोई डेकोरेशन के लिए यूज कर रहा है, तो देर आर वेरी डिफरेंट यूज ऑफ फ्लावर। लेकिन क्या सिर्फ फ्लावर का पर्पस यही है प्लांट में? नहीं, सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए नहीं है वो, या सिर्फ डेकोरेशन या सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं है। फ्लावर आपका आगे जाके फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करता है, जिससे न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हमें यही समझना है कि एक्चुअल में फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में समझना है, उसकी मॉर्फोलॉजी समझनी है, स्ट्रक्चर समझना है, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो समझना है। तो चलो हम सबसे पहला टॉपिक है जो फ्लावर्स के बारे में ही बताया है सबसे पहले, वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट। कंडेंस का मतलब यहाँ पे शॉर्ट है, मतलब एक मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट है। आपकी जो फ्लावर है उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो है तो शूट ही, बट एक कंडेंस फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, दैट इज योर फ्लावर्स। A typical flower has a broad base called thalamus
over which four walls of flower leaves, that is sepal, petals, stamen and carpels are borne. तो जो आपका फ्लावर है उसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बोला गया है कि एक टिपिकल फ्लावर के अंदर एक ब्रॉड बेस होता है। ब्रॉड बेस होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। एक बेस टाइप का होता है, दैट इज योर बेस, दिस इज योर बेस। ठीक है, तो दिस बेस इज योर क्या है, थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर चार चीजें हैं, फ्लावरल लीव्स, जिसको आप इस फ्लावर लीव्स की चार चीजें हैं, जो वो चार चीजें क्या है, सेपल्स, जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं। वेयर इज द सेपल, देखो मैं डायग्राम भी साथ साथ समझा रही हूँ आपको। वेयर इज द सेपल्स, सेपल्स आर दीज, जो नीचे ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना फ्लावर के नीचे, कभी देखना डंडी के साइड में से ग्रीन पार्ट भी होता है, दोज आर सेपल्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बोला है पेटल्स, जिसको आप कोरोला भी बोलते हो। पेटल्स कौन सी है यहाँ पे, ये जो ब्लू पीछे वाला पार्ट है ना, दीज आर पेटल्स। ये जो पीछे वाला पार्ट है, दीज आर, यहाँ नहीं लिखती, यहाँ लिख देती हूँ, दीज आर पेटल्स। ठीक है, ये जो ब्लू से बनाया है मैंने पीछे वाला, दैट इज योर पेटल्स। पेटल्स वही है फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां बोल सकते हो जिन्हें। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है आपका स्टेमेन। स्टेमेन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। स्टेमेन कहाँ है, देखो स्टेमेन के कुछ पार्ट होते हैं, ये होल पूरा, ये पूरा आपका स्टेमेन है, ये पूरा आपका स्टेमेन है। इसके अंदर होता है एक एंथर, ठीक है, और नीचे वाली डंडी को हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो आपके स्टेमेन के अंदर होते हैं दो पार्ट, एक एंथर, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज योर एंथर। सब में देखो ये इतने सारे एंथर, ये सारे एंथर है, और इसके नीचे जो डंडी जा रही है ये, दीज आर योर फिलामेंट्स। तो ओवरऑल आपका एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है स्टेमेन। दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है कार्पेल। कार्पेल है आपका गाइनोस्पर्म, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, गाइनोशियम जिसको बोलते हैं हम, कार्पेल्स। कार्पेल्स होती हैं दीज पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये, इसके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला ऊपर का पार्ट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं स्टाइल। एक साथ ही लिखते हैं ताकि कर सके, स्टिग्मा, स्टाइल, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये है आपकी ओवेरी। ठीक है, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों मिलके आपकी बनाती हैं कार्पेल। ठीक है, ये तीनों मिलके आपकी बनाती हैं कार्पेल। तो ये चार चीजें आपके फ्लावर में हैं। अब देखो, जो ये आपका कार्पेल है और जो आपका ये स्टेमेन है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ लिखा है स्टेमेन एंड कार्पेल रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मतलब जो आपका एंड्रोशियम है, दीज आर योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड जो गाइनोशियम है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर फ्लावर। ठीक है, एंड जो सेपल और पेटल्स होती हैं, ये वाली सेपल और पेटल्स जो होती हैं, ये नॉन एसेंशियल पार्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती हैं, और इनको आप एसेंशियल पार्ट बोलते हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एसेंशियल पार्ट बोलते हो। तो ये था आपका पूरा डायग्राम, और आपको मैंने समझा दिया कि व्हाट इज फ्लावर। बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर और फ्लावर का पूरा मतलब डायग्राम के साथ मैंने आपको बता दिया कि फ्लावर कैसा होता है प्लांट के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लावर में जब आपका फ्लावर हुआ नहीं होता, प्लांट में जब आपका फ्लावर हुआ नहीं होता, मतलब आया नहीं होता, उससे पहले ही सेवरल चेंजेस हो जाते हैं प्लांट के अंदर, हार्मोनल चेंजेस। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ऐसे ही आपके प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि अब आपका फ्लावर हो जाएगा।
मतलब फ्लावर उग जाएगा बेसिकली। तो वो जितने भी चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से होने से पहले वाले चेंजेस। अब आप इसको देख लो। मैं आपको बुक का डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो, ये बुक का डायग्राम, ये आपका फिलामेंट है और ये जो ऊपर है ये वाला पोर्शन, दीज आर योर एंथर। देखो लिखा है ना एंथर। एंड ये बीच का जो आपका गायनोशियम वाला पार्ट है, कार्पेल वाला, उसमें ये सबसे ऊपर स्टिग्मा है। देखो ये स्टाइल है ट्यूब, और ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज योर ओवेरी। सेपल्स आर देयर एंड दीज पार्ट इज योर पेटल्स। ठीक है, क्लियर है। ये आपका फ्लावर, वही मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। ये देखो, ये जो सामने मैंने ड्रॉ कर रखा है दैट इज योर वही, यही सेम पार्ट है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एंथर कैसा दिखता है और इसका 3 डायमेंशनल कट सेक्शन कैसा है। देखो, दिस इज योर एंथर, ये ऐसे स्टेमन बोल रही हूँ, फिलामेंट के साथ। अब जब हमने इसको ऐसे कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन में, डायमेंशन में, तो इसके अंदर से ये पोलन ग्रेन निकले। अभी आगे पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। तो इसको मैं बताती हूँ। देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये कैसे कट किया, जैसे अगर आपका आंसर ऐसे है तो ऐसे कट किया, इस टाइप से। फिर जब ऐसे कट करेंगे तो जब ऊपर से देखेंगे दैट वाज दिस पार्ट, ये वाला। ठीक है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेमिन। हम पढ़ने वाले हैं स्टेमिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। स्टेमिन क्या था? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपकी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टेमिन। और मैंने आपको बताया था स्टेमिन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड एंथर। हमने अभी क्या पढ़ा इससे पहले कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें उसमें है, वो सब पढ़ा। अब हम सीधा आ गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पढ़ने के लिए। तो अभी हम प्रोसेस पढ़ने की जगह अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बेसिकली उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। बता दिया मैंने आपको। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रल स्टॉक attached proximally to the thalamus, petals or tepals. It bear an anther distal. अब जो फिलामेंट है वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाक होती है, लंबी सी सिलेंड्रिकल शेप की स्टाक होती है। स्टाक मतलब डंडी सी होती है, जो कि आपकी थैलेमस से अटैच होती है प्रॉक्सिमली कैसे होता है? ऐसे, जैसे ये डंडी है ऐसे अटैच है, ऐसे नहीं, कैसे भी नहीं, ऐसे प्रॉक्सिमली अटैच है। और पेटल्स या स्टेपल्स से अटैच है, या तो वो थैलेमस से अटैच है या पेटल या टेपल से अटैच है। अब ये टेपल्स क्या है? टेपल्स होता है पेटल और सेपल को मिक्स करके, दोनों को कंबाइंड नेम बोलते हैं हम टेपल्स। ठीक है, और ये फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर। इट बियर एन एंथर डिस्टली। एंथर कैसे होता है उसके ऊपर? डिस्टली। जैसे ये प्रॉक्सिमली लगी हुई है तो आपकी एंथर कैसे लगा होगा? डिस्टली इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी ये फिलामेंट और उसके ऊपर एंथर ऐसे डिस्टली लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंथर के बारे में थोड़ा सा बताया है। एंथर इज बायलोब्ड, ईच लोब हैविंग 2 थीका दैट दे आर डायथीशियस टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर क्या है? बायलोब्ड होता है। बायलोब मतलब उसके 2 लोब होते हैं। लोब समझते हो ना, एरिया, इस तरीके से होता है एंथर आपका, इस टाइप से। ये आपका एंथर, इसके 2 लोब है, एक ये वाला लोब, एक ये वाला लोब, 2 लोब हो गए के अंदर। ईच लोब हैविंग 2 थीका। ईच लोब के पास क्या है? 2 थीका होते हैं। 2 थीका मतलब एक लेयर है, थीका उसको बोला गया ऐसे। मतलब मान लो ये आपका एंथर है, रुको मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये अभी मैंने आपको दिखाया था शायद, देखो थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये भी मैंने आपको दिखाया था शायद। तो इसमें जो ये वाले पोर्शन है ना, इसके 2 लोब हैं और 2 थीका है। दिस इज योर 2 थीका। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायथीशियस। हैविंग 2 थीका दैट इज डायथीशियस। ठीक है, अब दे आर डायथीशियस और टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला? यहाँ पे देखो, टेट्रास्पोरेंजिएट इसलिए क्योंकि 4 उसके स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करने वाली जगह 4। लोब तो 2 हैं, थीका भी 2 है, लेकिन 4 जगह से आपके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अब
एंथर आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर वही कि वो 4 स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है 4, उसमें उसके चारों तरफ में क्या है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। जो मैंने आपको 4 सर्कल्स दिखाए जिसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, वो क्या है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। मैं हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ अगर ड्रॉ हो पाए यहाँ पे कहीं तो। जैसे ये आपका एंथर दिख रहा है इस टाइप से, तो ये एक सर्कल, ये 2 सर्कल, तीसरा और चौथा ऐसे, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 4 सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द 2 एंथर लोब्स सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव। इसी में आपका ऐसे ग्रूव होता है, जैसे ये एंथर जा रहा है, ये ऐसे बीच में एक ग्रूव होता है। जो 2 थीका है ना, वो एक दूसरे से, जो 2 थीका है वो एक दूसरे से एक डीप ग्रूव टाइप का, मतलब ऐसे गड्ढा टाइप का या लाइन टाइप की है, जिससे वो सेपरेट हो रहे हैं। कौन सी साइड पे, एंटीरियर साइड पे, आगे की तरफ को एंथर के, ठीक है। अटैच टू ईच अदर बाय स्टेराइल पैराकाइमेटस टिश्यू। और ये आपके थीका किसकी मदद से अटैच होते हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हो। 2 थीका एक दूसरे से उस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो हमने एंथर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पे। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था, ये रहा। स्पोरेंजियम मतलब एक, स्पोरेंजिया मतलब बहुत सारे, मतलब प्लूरल में बोला है। तो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्पोरेंजिया जो वो सर्कल वाला छोटा एक पार्ट था, जो एक पार्ट था उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे आउटर वाली वॉल जो है माइक्रोस्पोरेंजिया की, जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। किसको, इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है, पोलन सैक बनाता है। पोलन सैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन थे, ठीक है। तो वही सबसे आउटर वॉल आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की होती है 4, क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। सो आउटर वॉल पे 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, 1 to 3 मिडल लेयर्स और टेपेटम। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, और 1 और 3 मिडल लेयर्स होती हैं, 1 से 2 या 3 भी हो सकती है मिडल लेयर, और लास्ट लेयर होती है टेपेटम। अब जो सबसे आउटर की 3 लेयर है, सबसे आउटर की 3 लेयर, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और आपकी मिडल लेयर, वो आपके यंग एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम। और डायसेंस के मैकेनिज्म में हिस्सा लेती है। किसमें, जो एंथर पक चुके होते हैं, राइप एंथर में। अब ये डायसेंस क्या है, डायसेंस का मतलब होता है बर्स्ट होना। एंथर जो है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो लेयर है थर्ड बाहर की, वो प्रोटेक्ट भी करती है और साथ ही साथ आपके एंथर में डायसेंस का भी काम करती है। एंडोथीशियम इज सॉरी, एंडोथीशियम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। एंडोथीशियम लेयर जो है उसको आप फाइब्रस लेयर भी बोलते हो। क्यों, क्योंकि उसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है जो कि कैलोस की बनी होती है। और कैलोस कैसा होता है, उसमें पानी नहीं होता कैलोस में, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होता है वो। उसका होता है कि जो कैलोस बना होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर जो लास्ट लेयर है टेपिटल सेल जो है, मतलब जो टेपिटम लेयर है उसके जो टेपिटल सेल्स होते हैं, एनलार्ज एंड बिकम फिल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एज वेल एज न्यूट्रिएंट। आपका जो टेपिटल सेल्स होते हैं वो आपके किससे फिल होते हैं, बहुत प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट से और साथ में न्यूट्रिएंट से भी। इसीलिए हम अभी आगे यहाँ पे पढ़ते हैं कि टेपिटम का फंक्शन क्या होता है। हमने बाहर की 3 लेयर का फंक्शन पढ़ लिया था, अब हम टेपिटम का फंक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो अब हमने अभी अपने टेपिटम देखा, टेपिटम का हमने देख लिया था। हमने ये देखा कि टेपिटम के पास न्यूट्रिएंट होते हैं। सबसे पहले टेपिटम 2 टाइप के होते हैं, एक अमीबॉइड और एक सिक्रेटरी। इसको बस इतना ही समझो कि 2 टाइप के होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है।
अब आपके फंक्शंस क्या होते हैं? देखो मैंने आपको बताया टेपेटम सेल्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है, तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है। इट प्रोड्यूस लिपिड रिच यूबिस्ट ग्रैनुल्स कंटेनिंग स्पोरोपोलिन फॉर एक्साइन फॉर्मेशन। देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है, लिपिड रिच यूबिश ग्रैनुल्स। यूबिश ग्रैनुल्स क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन जरूरी होता है एक्साइन फॉर्मेशन के लिए। एक्साइन होती है आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि टफ और रेजिस्टेंट होती है। तो वो किस वजह से होती है टफ और रेजिस्टेंट, क्योंकि स्पोरोपोलिन होते हैं उसमें। तो ये प्रोड्यूस करती है आपकी टेपेटम लेयर, और ये सिक्रीट करती है एंजाइम जैसे कि कैलेज, और कैलेज क्या करता है, कैलोस का डिग्रेडेशन करता है जो कि टेट्राड, पॉलन टेट्राड के आसपास प्रेजेंट होती है। टेपेटम का इतना ही यूज था। अब मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया जो मैंने आपको दिखा दिया है, कम से कम 2-3 बार तो दिखाई दिया होगा, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। ये होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये पूरा आपका है एक एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा है, तो ये आपके इसके 2 लोब हैं, एक लोब ये, एक लोब ये, ठीक है। अब जो ये लाइन है जो मैं आपको बोल रही थी, लाइन ऑफ डायसेंस, जहां से बस्ट होता है, दिस इज योर लाइन ऑफ डायसेंस, लाइन ऑफ डायसेंस, ठीक है। और ये तो यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन। दिस इज योर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये मैंने आप पे यहाँ पे लेयर्स बना दिए। देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर जिसमें से डॉट डॉट दिख रहा है, ये होती है न्यूट्रिएंट रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम। उसके बाहर ये वाली जो 2 लेयर दिख रही है ब्लू ब्लू, दैट इज योर मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर। और ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपकी एंडोथीशियम, यही बताया था, ठीक है। और उसके भी बाहर, ये तो आपको बता दिया एंडोथीशियम, और उसके भी बाहर ये जो सबसे आउटर लेयर होती है ऐसे करके एक, उसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है जो, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अगर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो उसी वीडियो में आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही क्योंकि ज्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दो, और कमेंट में जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।